नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप इस समय स्क्रीन पर, यह एक 50 वर्षीय मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनका हाथ स्क्वायर हैंड भी है और एक रेक्टेंगल हैंड भी है। तो ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और माइंड वर्क करके भी अपना जीवन यापन करते हैं। इनके हाथ की उंगलियां शॉर्ट हैं, लंबाई में कम है हथेली के मुकाबले। तो ऐसे लोग जहां भी काम करते हैं या जिस फील्ड में भी काम करते हैं तो वहां पर लोग ज़्यादा होते हैं। काम करने वालों की संख्या इनके साथ या इनके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है जब भी फिंगर शॉर्ट हो जाए। और इनके सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें हैं और बहुत अच्छी संख्या में है। तो इनके पर्सनालिटी में एनर्जी बहुत होगी, आत्मविश्वास बहुत होगा और कुछ गुस्सैल स्वभाव के भी ये ज़रूर होंगे। हाथ का पूरे रंग को देखकर कह रहा हूँ बातें मैं कि गुस्सैल स्वभाव इनका ज़रूर होगा। और रुपए पैसे की भी कमी कोई इनके लाइफ में दिखाई नहीं पड़ती है। तो सभी उंगलियों को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। बुध फिंगर, मर्क्यूरी फिंगर, लंबाई बढ़िया, तो आकर्षक व्यक्तित्व। ऐसे लोगों को बहुत बार एक से ज़्यादा लैंग्वेज का भी नॉलेज होता है। व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का आकर्षक होता है, मैनेजमेंट बढ़िया होता है, चीज़ों को संभाल कर रखना, अच्छे तरीके से रखना, और जहाँ कहीं रखी हो उस बारे में इन लोगों को याद भी रहता है कि कहाँ मैंने कौन सी चीज़ रखी है। वो सब अच्छे तरीके से ऐसे लोगों को याददाश्त इनकी तेज होती है। लेकिन ऐसे लोग ज़िद्दी भी होते हैं। जब ये गैप आ जाती है तो इनके ज़िद को बताती है कि लीक से हटकर चलने वाले होते हैं, किसी की सुनते नहीं, मनमर्जी के मालिक अपने होते हैं। लेकिन इसके साथ ही ऐसे लोग बहुत रिस्क टेकर नहीं होते, साहस बहुत अधिक इनके भीतर नहीं होता, सोच समझकर डिसीजन लेने वाले होते हैं। भले ही इनकी फिंगर शॉर्ट है, जब फिंगर शॉर्ट हो जाए तो ऐसे लोग डिसीजन पावर ऐसे लोगों का जो होता है तो बहुत जल्दबाज श्रेणी के ऐसे लोग होते हैं। लेकिन इनकी फिंगर शॉर्ट है, इनकी सन फिंगर शॉर्ट है, तो फिर ये डिसीजन पावर ऐसे लोगों का ऐसी स्थिति में बहुत सोच समझकर डिसीजन ज़रूर ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा साहस ऐसे लोग नहीं दिखाते हैं डिसीजन के मामले में। पिता से कुछ वैचारिक मतभेद या पिता से दूरी, दो में से एक बात इनके साथ में ज़रूर है। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी, मोटाई अच्छी, लेकिन एक तो ऊपरी पोर भी छोटा और ऊपर से फिंगर थोड़ी सी बैंड सन फिंगर की ओर। तो एक गुस्सैल स्वभाव को ये बताती है और जीवन के प्रति असंतुष्टि को भी बताती है। और बहुत बार शनि से संबंधित रोग भी ऐसे लोगों को हो जाते हैं। जब ऊपरी पोर छोटा हो जाए तो फिर शनि से संबंधित समस्या, विशेषकर मानसिक जो होता है इनका संतुलन, वो अनबैलेंस 50 के बाद में ज़्यादा संभावनाएं ऐसे लोगों के जीवन में होती हैं कि किसी शनि से संबंधित रोग की चपेट में ये आ जाएं। गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई अच्छी है, तो एक लीडरशिप क्वालिटी भी ज़रूर होती है इनके भीतर। लेकिन लाइफ पार्टनर से इनका तनाव होता है, कोई ना कोई वैचारिक मतभेद, विचारों का न मिलना, ऐसी बातें इनके साथ में ज़रूर होती है। थंब इनका सीधा है तो बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास वगैरह नहीं करते हैं। लेकिन तर्क शक्ति इनकी अच्छी है। भले ही कंप्रोमाइज नेचर है इनका, लेकिन तर्क शक्ति भी अच्छी है, अपनी बात समझा पाते हैं अच्छे तरीके से किसी को। और चतुराई है, चालाकी है, सब कुछ बढ़िया है। अपना हित अहित ऐसे लोग अच्छे तरीके से समझते ज़रूर हैं। इनके सभी माउंट को देखते हैं। सबसे पहले इनका मर्क्यूरी बुध माउंट, कह सकते हैं कि बुध माउंट का उभार अच्छा उभार है और स्थायी धन रेखा है। तो फिर ऐसी स्थिति में रुपए पैसे की कमी ऐसे लोगों को नहीं होती, या जब भी कभी रुपए की ज़रूरत पड़े तो कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट ज़रूर हो जाता है। ये एक रिलेशनशिप लाइन जो कि थोड़े बहुत तनाव को बताती है रिलेशनशिप को लेकर।
और सन माउंट भी इनका अच्छा कहा जाएगा। थोड़ा सा दबा हुआ ज़रूर है, लेकिन एक अच्छी सनलाइन जो 50 के बाद में नेम फेम तो ज़रूर हो जाता है ऐसे लोगों का, कारण उसका कुछ भी हो सकता है, नेम फेम होता है ऐसे लोगों का। और ये एक सन माउंट से ही गुरु की तरफ जाती हुई रेखा। तो ऐसी स्थिति में बहुत बार ऐसे लोग गुरु से संबंधित भी कोई काम करके उसमें अपना नेम फेम कर लेते हैं, या ऐसे लोगों की धार्मिक आस्था 50 प्लस के बाद में जाके बहुत बढ़ जाती है। दो में से एक बात ज़रूर हो जाती है। तो शनि पर्वत देखेंगे, एक फ्लैट शनि पर्वत अच्छा माना गया है, फ्लैट शनि पर्वत को हमेशा। लेकिन फ्लैट शनि पर्वत पर ही ये जो गुरु की तरफ से आती हुई रेखा है और ये जो यव बना हुआ है, ये 50 के बाद अच्छी इंडिकेशन नहीं देता कि काटती हुई रेखा इस तरह से यव को काटती हुई, तो यव निश्चित रूप से यव के परिणाम अच्छे नहीं होते। 50 क्रॉस के बाद में यह समय इनका आर्थिक लिहाज से, मानसिक लिहाज से और शारीरिक लिहाज से भी बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये ट्रायंगल है गुरु माउंट पे, तो खुद का घर वगैरह भी बन जाता है। और ये लाइन है तो अपनों से कई गुना ज़्यादा ऊंचे लोगों से जान पहचान ऐसे लोगों की होती है। और गुरु माउंट साधारण है इनका, तो मैरिड लाइफ का सुख भी साधारण, आस्था भी साधारण, बहुत अधिक धर्म कर्म करने में भी ऐसे लोगों का विश्वास नहीं होता, या धर्म कर्म के कामों में मन नहीं लगता ऐसे लोगों का। तो निम्न मंगल, अच्छा निम्न मंगल इनका, निम्न मंगल पर कोई विशेष नकारात्मक चिन्ह नहीं, सिर्फ इस बात के कि राहु रेखाएं वो भी 3-3। इस राहु रेखा ने इनको 35 वर्ष के आसपास तक अच्छा खासा संघर्ष कराया होगा हर तरीके का। 35 वर्ष के आसपास का समय इनके जीवन का एक बुरा समय जरूर रहा होगा कि उस टाइम पीरियड पर इन्होंने अच्छा खासा संघर्ष देखा होगा। वीनस की बात करते हैं तो वीनस को हथेली के मुकाबले स्पेस कम है, लेकिन ये खड़ी रेखाएं इनके मित्रों की ज़्यादा संख्या को बताती है और इन्वेस्टमेंट के नॉलेज को भी बताती है। सुख सुविधाओं के लिहाज से भी हाथ ठीक है, कोई कमी सुख सुविधाओं की नहीं है, लेकिन कमी है तो सिर्फ कहीं ना कहीं इसमें इस हाथ में थोड़ी पुरुषार्थ की कमी नज़र आती है मुझको। एक तो वीनस को स्पेस इतनी कम, ऊपर से सन फिंगर की लंबाई इतनी कम, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के भीतर बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं होती है। गुस्सा होता है, लेकिन जब बात हिम्मत की आएगी तो हिम्मत उतनी ज़्यादा ऐसे लोगों के भीतर में नहीं होती है। केतु भी इनका ठीक नहीं है, तो कुछ पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ज़मीन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ सकती है आपको, और इंश्योरेंस के पैसे को लेकर कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में हो सकती है। धार्मिक कार्यों में भी मन नहीं लगता ऐसी स्थिति में। चंद्र को देखेंगे तो चंद्र पर ये खड़ी रेखा, लेकिन एक दबे हुए पार्ट पर, तो फिर चंद्र भी इनका निगेटिव है कहीं ना कहीं से। ऐसी स्थिति में इनको चंद्र के उपाय करने की आवश्यकता है। अगर उपाय की बात करें तो इनको राहु, केतु और चंद्र के उपाय की सख्त आवश्यकता है, और शनि का उपाय भी उसके लिए आवश्यक है उतना ही। बाहरी मंगल को देखेंगे तो बाहरी मंगल ठीक ठाक है, आकर्षक व्यक्तित्व, बोलचाल की भाषा अच्छी, स्वभाव में एनर्जी, ये सब बातें इनका बाहरी मंगल बताता है। तो इनके अब सभी मेजर लाइनों को देख लेते हैं। सबसे पहले हृदय रेखा देखते हैं। इनकी हृदय रेखा जिस तरह की है, ऐसे लोगों के मन में प्रेम जरूर होता है किसी न किसी के लिए, और बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि ये किसी के प्रेम में पड़ भी जाएं। ऐसे लोग थोड़े दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, मिलकर रहना, किसी की हेल्प करना ऐसे लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन ये भाग इस तरह से जब ये ब्रांच चली जाए निम्न मंगल पर, तो ऐसे लोग गुस्सैल स्वभाव के होते हैं और बहुत बार मांगलिक भी होते हैं। इनकी माइंड लाइन एक स्ट्रेट माइंड लाइन, लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव रखने वाले, लेकिन ये दो मुही यहाँ इस ब्रांच का होना ये अच्छी बात नहीं है। ये भी 50 एज के बाद हो रही है,
तो फिर ऐसे लोगों के जीवन में कोई ऐसी घटना होने के चांसेस रहते हैं जिसको लेकर ऐसे लोगों के मन में कोई निराशा आ जाए। ऐसी बात भी इनके साथ आगे होने के चांसेस बने हुए हैं। लाइफलाइन लंबी है, लाइफलाइन ज़रूर, लेकिन इसको भी अगर आप देखेंगे तो 50 के बाद आकर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर ये 2 पार्ट होते हुए लगते हैं और नीचे की हुई जाती हुई ब्रांच हमेशा अच्छी नहीं मानी जाती। ये भी एक स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छी पोजीशन ये नहीं है। ये तिल भी है यहाँ पर, तो शुक्र से संबंधित कोई समस्या, शुगर, बीपी, डायबिटीज या इंटरनल पार्ट से संबंधित कोई रोग, ऐसे कोई चांस इनके जीवन में बनने की संभावना है। ये पार्ट भी दबा हुआ है, तो उम्र के साथ साथ हेल्थ से संबंधित समस्याएं भी, हेल्थ प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों को होने की संभावना रहती है। तो हेल्थ को लेकर इनको सचेत रहने की आवश्यकता है। लक लाइन इनकी मून माउंट से, तो आफ्टर मैरिज ही इन्होंने अच्छी खासी तरक्की करी होगी और 50 के 1-2 वर्ष के आसपास तक तो ठीक ठाक लगती है इनकी भाग्य रेखा, लेकिन आगे की भाग्य रेखा इनकी अच्छी नहीं है। जो पहले ही बताया मैंने ये इनको दिक्कत जरूर देगा। ये बात बहुत अच्छी है इनके राहु पर, ये पोजीशन इसको तरक्की के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जमा पूंजी व्यक्ति के पास जरूर कुछ न कुछ होती है और ये आवश्यक भी है। ये टाइम पीरियड जब आपका शुरू होगा, ये जब आपको परेशानी देगा, उस टाइम पे आपको ये जमा पूंजी ही काम आएगी। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, कोई आपने डिपॉजिट वगैरह कर रखा है, कोई ज़मीन जायदाद कहीं ले रखी है, तो ऐसी स्थिति में ये आपके काम में ज़रूर आएगा, क्योंकि आगे वाला समय बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता है मुझे। धन त्रिकोण भी है आपके हाथ में एक, लेकिन वो भी उतना अच्छा नहीं है, तो रुपया पैसा टिकने में थोड़ी दिक्कतें ज़रूर आपको होती होंगी। और यहाँ पर एक बात और जो है, तो राहु भी आपका ठीक ठाक नहीं है। ये 2 मुही लाइन राहु पर ही है, राहु के आसपास, तो आपको राहु के उपाय की भी आवश्यकता है। राहु, केतु, चंद्र, शनि, ये 4 उपाय की आपको आवश्यकता है। और न करना चाहे तो फिर योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना, पूजा पाठ, ये सब आप करें नियम से, तभी आपकी हस्तरेखाओं में कुछ चमत्कारिक बदलाव हो सकते हैं। आपके हाथ में 2 बातें अच्छी हैं। एक तो ये संजीवनी रेखा है आपके हाथ में, जो कैसी भी नकारात्मक स्थितियां होंगी आप उस स्थिति के प्रभाव से निकलते रहेंगे आफ्टर 50 भी। और एक ये एम साइन जो आपको भाग्यशाली बनाता है। ये 2 साइन ऐसे हैं कि आपको भाग्यशाली बनाते हैं। 2 साइन जब भी संजीवनी रेखा होती है तो व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी वह उस विपरीत परिस्थितियों के प्रभाव में नहीं आता है और उसे एहसास होता है कोई डिवाइन पावर है मेरे साथ जो मेरा भला चाहता है। और एम साइन भी इस तरह का होता है कि ये आपको भाग्यशाली बनाता है हर लिहाज से, आपके जोड़कर आपके लाइफ पार्टनर, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड, यहाँ तक कि आपसे जुड़ने वाले कस्टमर भी भाग्यशाली बन जाते हैं। तो ये 2 चिन्ह आपके हाथ में बढ़िया हैं। और ऊपर से ये जो बताया मैंने, ये काइट या फिश, कुछ भी कहें इसे, ये भी तरक्की के लिए इस तरह के चिन्हों को अच्छा ज़रूर माना जाता है। तो इनका भी बेनिफिट आपको जीवन में ज़रूर मिलेगा। ये है आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं, लाइफ पार्टनर से मनमुटाव, गुस्सैल स्वभाव, पिता से मनमुटाव या दूरी और जिद्दी स्वभाव, ये आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। एनर्जी है व्यक्तित्व में, आत्मविश्वास है, अच्छी भाषा शैली है, फ्रेंड सर्कल बढ़िया है, ये भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन तर्क शक्ति अच्छी है, ये भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। एक रेखा आपके हाथ में है, ये शुक्र से निकली और शनि तक जाती हुई रेखा। इस रेखा को 2 तरह से जोड़कर देख सकते हैं। या तो शुक्र से संबंधित कोई जॉब है आपकी, या तो फिर ऐसा बहुत बार होता है कि शनि से संबंधित भी कोई कार्य व्यक्ति करता है। शुक्र से संबंधित जॉब या व्यवसाय का मतलब सुख सुविधाओं के जितने भी साधन हैं उनसे जुड़ा कोई काम आपका हो सकता है, और शनि तक रेखा जा रही है। तो ऐसी स्थिति में शनि से संबंधित व्यवसाय या जॉब में भी ऐसे लोग होते हैं। तो 2 में से
एक बात आपके साथ ज़रूर है, सुख सुविधाओं से जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, हमारे कपड़े, हमारी विलासिता की जितनी भी चीज़ें होती हैं, वाहन, कार, परफ्यूम, इत्र, और शनि से संबंधित व्यवसाय की अगर बात करें तो जैसे जूते चप्पल वगैरह हो गए, ये शनि का व्यवसाय होता है। लोहा हो गया या कोई ठेकेदारी हो गया, इस तरह का कोई काम ऐसी स्थिति में ऐसे लोग करते हैं जब भी इस तरह की लाइन निकले हाथ से। आपके इस हाथ में भी है संजीवनी रेखा। ये संजीवनी रेखा जो आपको कैसी भी विपरीत परिस्थिति रहे उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से बचाएगी। मित्र आपके ज़्यादा है, सहयोगी शुभ चिंतक आपके ज़्यादा है, वो आपका वीनस माउंट बता रहा है। चंद्र से लक लाइन उस हाथ में थी, लेकिन इस हाथ में शुक्र से निकलती हुई लक लाइन आपकी, जो इस बात का इंडिकेशन दोबारा कर रही है कि शुक्र से संबंधित या शनि से संबंधित कोई जॉब या व्यवसाय आपका है। सूर्य रेखा उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी अच्छी है, एक से ज़्यादा है इस हाथ में, तो बहुत बार ऐसे लोगों का फोकस आफ्टर 50 एक से ज़्यादा रोजी रोजगार में भी हो जाता है। स्थायी धन रेखा दोनों हाथों में, तो रुपए पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं, जब भी पैसे की ज़रूरत होगी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट ज़रूर हो जाता है। हेल्थ प्रॉब्लम आपको आएगी, वो आपके हेल्थ लाइन इस हाथ में भी बताती है। हेल्थ लाइन आपकी अच्छी नहीं है, ऊपर से लाइफ लाइन को काटती हुई सी लगती है, तो ऐसी स्थिति में हेल्थ प्रॉब्लम व्यक्ति को ज़रूर हो जाती है, क्योंकि शनि इस हाथ में भी वैसे ही मिलती जुलती परिस्थितियाँ दिखाई पड़ती हैं। इस लाइन ने काटा यहाँ पर आकर, और ये इस तरह से काटती हुई रेखा, तो ऐसी स्थिति में मति भ्रम या बहुत बार चोट चपेट की संभावनाएं या शनि से संबंधित रोग व्यक्ति को हो जाते हैं। शनि से संबंधित रोगों की अगर बात करें तो बहुत बार हृदय से संबंधित रोग, जिसमें हृदयाघात भी शामिल है, या कैंसर या लकवा, ये सब रोग आपको होंगे। ये मैं ये नहीं कहता, ये एक संकेत होते हैं, इस तरह के चांस आपके जीवन में आ सकते हैं। लेकिन हस्तरेखाओं में बदलाव होता है, ये भी हस्तरेखा विज्ञान कहता है। जैसा कि मैंने बताया, आपको उपाय की आवश्यकता है। शनि, राहु, केतु, चंद्र, ये 4 उपाय तो आपको ज़रूर करने होंगे, और इसके अलावा आप योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम से अगर जुड़ते हैं तो आपकी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होगा। जितनी भी नेगेटिविटी है ये सब खत्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसी स्थिति में। तो वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव है, दबाव है, कुछ न कुछ अनबैलेंस ज़रूर है। ये आपके दोनों हाथों की हृदय रेखा बताती है, और इतनी फैली डार्क रेखा हृदय से संबंधित रोग भी देती है। ये भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है आपकी हृदय रेखा को देखकर। इतनी फैली हुई रेखा को अच्छा नहीं माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में, तो ये एक निगेटिव आपकी हृदय रेखा ज़रूर है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।